वेलकम। बोट एंड स्ट्रीम इस चैप्टर में आप सबों का स्वागत है। पिछले एपिसोड्स में इसके कॉन्सेप्ट से आप भली भांति ठीक प्रकार से अवगत हो चुके हैं। अब हम लोग थोड़ा सोचने के लिए तैयार हैं कि इसमें थोड़ा अलग ढंग से क्वेश्चन पूछा जाए तो कैसे सॉल्व करें। फिर भी एक दो लाइन में ये कह दूं कि जो रिवर होता है, रिवर, उसमें जो इंडिविजुअल स्पीड होते हैं किसी बोट के या स्विमर के, कि वो शांत जल में 10 किलोमीटर पर आवर से चल सकता है यू, और करंट 3 किलोमीटर पर आवर से फ्लो कर रहा है, धारा 3, तो डायरेक्शन में, रिवर के डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में 10 + 3 13 हो जाता है, दैट इज x, और अगेंस्ट में y 10 - 3 7 हो जाता है। यानी रिवर में x एंड y काम करता है। x मीन्स u + v, 10 + 3 13। धारा की दिशा में जाएंगे 10 किलोमीटर पर आवर, 3 किलोमीटर पर आवर, 13 किलोमीटर पर आवर हुआ, 3 आवर्स में 39। और अगेंस्ट जाएंगे तो 10 आपका है, आप बहना चाहते हैं लेकिन धारा 3 से पीछे धक्का दे रही है, तो आप 7 से ही बह पाएंगे, और 3 आवर्स में 7 × 3 21 किलोमीटर। बस यही मूल रूप में बोट एंड स्ट्रीम में होता है। इसके बाद जो कुछ भी होता है वो टाइम एंड डिस्टेंस या ट्रेन चैप्टर में जो होता है वही है। आइए हम लोग एक एक करके बात करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, a man can row 30 km upstream and 44 km downstream in 10 hours. Also, he can row 40 km upstream and 55 km downstream in 13 hours. Find the rate of the current and speed of the man in still water. करंट फ्लो कर रहा है रिवर में, धारा की दिशा में अलग डिस्टेंस तय करते हैं और अगेंस्ट में अलग डिस्टेंस तय करते हैं। टोटल टाइम इज गिवन। फिर धारा की डायरेक्शन में, करंट के डायरेक्शन में कुछ और दूसरा डिस्टेंस तय करते हैं, अगेंस्ट में भी कुछ और डिस्टेंस तय करते हैं, एंड द टोटल टाइम इज गिवन। तो रिवर में क्या काम करता है स्पीड के रूप में? ओनली एक्स एंड वाई, नॉट यू एंड वी। तो अगर हम करंट के डायरेक्शन में स्पीड को x बोले, दैट मीन्स u + v, और अगेंस्ट में y बोले u - v, तो फिर टाइम का सम दिया हुआ है जाने और आने में। तो ठीक है, हम लोग मान लेते हैं डाउन में x, तो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाएंगे, धारा के विरुद्ध जाएंगे। मान लीजिए 10 किलोमीटर पर आवर से विरुद्ध जाते 30, तो 3 आवर्स लगता कि नहीं? तो 30 किलोमीटर जाएंगे y किलोमीटर पर आवर से, तो वो हुआ 30/y आवर्स। नहीं समझ में आ रहा है? मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि शांत जल में, स्थिर वाटर में, स्टिल वाटर में एक व्यक्ति का स्पीड है 13 किलोमीटर पर आवर और करंट का है 3 किलोमीटर पर आवर। तो अगेंस्ट में जाएंगे तो क्या होगा? 13 - 3 10, और 10 किलोमीटर पर आवर से जाएंगे तो 30 किलोमीटर जाने में कितना टाइम लगेगा? 3 आवर्स। तो y यहां क्या हुआ? 10। तो 10 किलोमीटर पर आवर, तो 30 किलोमीटर इन हाउ मेनी आवर्स? 3 आवर्स। 30/10, दैट इज y। यही मैंने लिखा है। तो ठीक है, ए मैन कैन रो 30 किलोमीटर अप स्ट्रीम, तो अप स्ट्रीम में जाने में इतना समय लगा, एंड 44 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो 44 किलोमीटर जाने में इतना टाइम लगा, एंड द टोटल टाइम इज 10 आवर्स। ये फर्स्ट लाइन है। फिर कहा जा रहा है नहीं, अलग अलग डिस्टेंस तय करेंगे। ऑल्सो ही कैन रो 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम, ओके, 40 किलोमीटर अप स्ट्रीम एंड 55 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम, तो इतना टाइम लगा, एंड द टोटल टाइम इज 13 आवर्स।
find the rate of current यानी V and speed of man in still water means U. इक्वेशन तो यही है. कुछ लोगों को इक्वेशन देखते ही डर लग गया होगा, बाप रे अब क्या करें, इतना कौन निकाले, x और y ये भी कैसे कैसे बेढंगा लिखा हुआ है, और एक्स वाई निकाल लेंगे तो फिर यू भी निकाले. कुछ नहीं है, कुछ नहीं है. ये इक्वेशन कहीं मिट न जाए इसलिए मैं ऐसे ही रखता हूं. ठीक है, मैं इन्हें फिर से लिखता हूं ताकि बात आपको समझ में आए. 44 बाई एक्स प्लस 30 बाई वाई और 55 बाई एक्स प्लस 40 बाई वाई. दिस इज 10 आवर्स एंड दिस इज 13 आवर्स. जानते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे? आम खाते हैं ना, तो अमरूद खाने में क्या दिक्कत है? आम और अमरूद में क्या अंतर है जानते हैं? 44 ठो एक तो है, 44 ठो 44 आम रहता तो बड़ा अच्छा, और अमरूद हो गया तो खराब. 44 बाई एक्स को क्या लिख सकते हैं? 44 तो आम नहीं बोल सकते हैं, एक्स जैसा नहीं बोल सकते. 1 बाई एक्स कैट हो गए 44 to 44. 40 और 30 का एलसीएम कितना हुआ? 120. यस 120. ठीक है, हमने इसको 120 बना दिया, काट दिया, खत्म हो गया, जा देखना भी नहीं. अरे इसको कैसे बना देंगे 120? 30 है तो 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ना. 4 से किए तो ये हुआ 40 है, 4 से किए तो ये हुआ 176. इसको भी 120 बनाए, कैंसिल कर दिए, लेस कर दिए, कैंसिल कर दिए. अरे 120 कैसे बनेगा? 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ना, 3 से करेंगे तो ना, 3 से करेंगे तो क्या होगा? 39 माने 1, और 3 से करेंगे 165 माने 11 बाई एक्स. यानी समझ में आया? x इक्वल टू 11. बोलिए. और इसके बाद तो कुछ है ही नहीं. देखिए जो भी प्रॉब्लम था इक्वेशन लिखने में था, सॉल्व करने में कुछ नहीं है. x y 11. जल्दी बोलिए. अगर किसी को समझ में ना आया हो तो मैं फिर एक बार और एक्सप्लेन कर दूंगा, लेकिन रुकिए आगे थोड़ा बढ़ते हैं. x 11 हुआ ना, तो y क्या हुआ? y u क्या हुआ? v क्या हुआ? अभी बताता हूं. x 11 हुआ, 11 रखा, 4 हुआ, 6 हुआ, 5 हुआ. ये 11 है, 5 है, तो जस्ट अरिथमेटिक मीन होता है 16. 8 है और 8 है और धक्का दिया तो 11 हो गया, तो कितना हुआ? 3. खत्म. किलोमीटर पर आवर. दीज आर द आंसर. u हुआ रेट ऑफ करंट यानी v हुआ 3 किलोमीटर पर आवर, और u हुआ 8 किलोमीटर पर आवर. नहीं आया समझ में? मैं थोड़ा और विस्तार से बताता हूं. आइए, सबसे पहले देखिए जो करना क्या है, आधा तो दिमाग में रखना है. इसको 120 बनाए, 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए, 4 से मल्टीप्लाई किए. इसको 120 बनाने के लिए 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से मल्टीप्लाई किए, 3 से किए. ये हुआ 160 and 16 176. ये हुआ 165, लेस किया तो 11 बाई एक्स. ये तो कैंसिल हो गया ना. ये 40 माइनस 39 1 नहीं हुआ. 11 बाई एक्स इज इक्वल टू 1, तो एक्स 11 ना हुआ. ये तो समझ में आ गया होगा. अब मैं बताता हूं कि 11 जब x हो गया, x जब 11 हो गया तो फिर y कैसे निकला? आइए मैं बताता हूं y कैसे निकला. देखिए ये इक्वेशन था, x के जगह पर हमने 11 रखा, इससे इसको काटा 4 टाइम्स, ये हुआ 4 उधर गया, माइनस हुआ, फिर ये लेस हुआ तो हुआ 6, और ये 5 ना हुआ क्या? y का वैल्यू 5 ना हुआ क्या? समझ गए? और y जब 5 हो गया और x 11 है, तो आप जानते नहीं अरिथमेटिक मीन होता है. u क्या होता है? x प्लस वाई बाई 2. हम लोग बात कर चुके हैं. v क्या होता है? x माइनस वाई बाई 2. लेकिन ये v हम लोग नहीं निकालते, u जस्ट निकाल लिया अरिथमेटिक मीन. that means कि 8.
तो मेरा 8 किलोमीटर पर आवर है और करंट के डायरेक्शन में है तो 11 हो जाएगा। 3 से कोई धक्का मारा तो ना 11 हो गया, तो V is 3। नहीं हम अगेंस्ट में जाएंगे, अगेंस्ट में। तो मेरा अपना 8 है, अब बढ़ना 4 है, 3 से कोई खींच ले रहा है, तो कितने से जा रहा है बोलिए? 11 अगर है, मान लीजिए ये हमारा 8 है और अगेंस्ट में जाए तो 3 से खींच लिया तो 5 से गए कि नहीं? समझ में आया बोलिए? 5 से क्यों गए? क्योंकि 3 से खींच लिया, जैसे समझ लीजिए। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। इसके बाद हम लोग सेकंड क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए देखिए सेकंड क्वेश्चन। A man rose to a place 48 kilometer distant and back in 14 hours. He finds that he can row 4 kilometer with a stream in the same time as 3 kilometer against this stream. Find the rate of the current, rate of the stream. ऐसा है कि जो इसको ठीक से पढ़े हैं उन्हें मैं थोड़ा बहुत बोल दूंगा तो समझ में आ जाएगा, लेकिन मेरे लिए चुनौती वो नहीं है। मेरी चुनौती तो ये है कि जो व्यक्ति अपने को मैथमेटिक्स के किसी भी चैप्टर में कमजोर समझता है, मैं उस व्यक्ति को सिखा के छोड़ूंगा। इसलिए ऐसे तमाम लोगों से आग्रह है, ध्यान से सुनिए। हालांकि इसके पिछला वाला जो फर्स्ट और सेकंड एपिसोड था वो जरूर देख लीजिएगा, तो दिमाग साफ रहेगा, कॉन्सेप्ट क्लियर रहेगा, तो समझने में सुविधा होगी। आइए सुनिए पहले क्वेश्चंस को मैं पहले थोड़ा एक्सप्लेन करता हूं। करंट इधर फ्लो कर रहा है, धारा नदी इधर बह रही है, बह रही है, उस डायरेक्शन में जाइएगा तो तेजी से बहिएगा, तो आपको पता है, और अगेंस्ट में जाइएगा तो धीरे जाइएगा, ये आपको मालूम है। ऐसा क्यों होता है? तो आपका जो रहता है करंट रहता है वो ऐड हो जाता है और इधर जाने से लेस हो जाता है। ये हम लोग बात कर चुके। एक सर्टेन प्लेस तक जाते हैं, प्लेस का डिस्टेंस दिया हुआ है क्या, देखिए तो 48 किलोमीटर दूर है, 48 किलोमीटर का डिस्टेंस है। इस 48 किलोमीटर के डिस्टेंस को एक बार जाना और एक बार आना, तो जाने का रेट तो अलग होगा ना, x, आने का y होगा ना, स्पीड्स। तो वो नहीं दिया। क्या दिया? 14 आवर्स टोटल लगते हैं। डिस्टेंस तो 48 किलोमीटर है, लेकिन आने जाने में कुल मिला के 14 आवर्स लगते हैं। कैसे सॉल्व करें? तो सम मोर डाटा आर नीडेड। कह रहे हैं समान समय में धारा की दिशा में जाते हैं तो 4 किलोमीटर जा सकते हैं, और उतने ही समय में वापस आते हैं तो 3 किलोमीटर आ सकते हैं। यानी विद इन सेम गिवन टाइम कोई धारा की दिशा में 4 किलोमीटर जा सकता है और अगेंस्ट में 3 आ सकता है। थोड़ा समझिए, तो थोड़ा सा समझिए। मान लीजिए सेम टाइम में हम लोग दौड़ा दें, 2-2 घंटा दौड़िए भाई, 2 व्यक्ति को दौड़ा दे, 5-5 घंटा दौड़े, तो एक जाए 100 किलोमीटर, दूसरा जाए 50 किलोमीटर, तो नहीं बोलेंगे 100 वाले का स्पीड 50 का डबल है। स्पीड इज डबल। स्पीड है क्या विथ रेस्पेक्ट टू यूनिट टाइम? दोनों का टाइम सेम है ना, उसी को यूनिट मान लेते हैं। 1-1 घंटा दौड़िए, सेम टाइम 1-1 घंटा दौड़िए, एक 4 जाता है, एक 3 जाता है। स्पीड का रेशियो क्या हुआ? 4:3। पर ये कौन से स्पीड्स हुए? धारा की दिशा में यानी x, डायरेक्शन में यानी x, और अगेंस्ट यानी y। तो x और y का रेशियो है 4:3। समझ में आया? तो x और y का रेशियो है 4:3। तो अगर डिस्टेंस सेम हो तो टाइम क्या होगा? इनवर्स। स्पीड होता है 4:3, तो टाइम हो जाएगा 3:4। 4:3 डाउन में जाने में 4, तो स्पीड हो जाएगा 3:4, डाउन में जाने में 3 आवर्स, उल्टा आने में 4 आवर्स। 3:4, 3 आवर्स, 4 आवर्स, टोटल 7 आवर्स। 7 आवर्स हो तो 3-4 होगा। टाइम क्या है? 14 आवर्स। 3 + 4 7, 7 ना होके 14 हो जाए, तो 3 ना होके 6 हो जाए, और 4 ना होके 8 हो जाए। एक बार 6 आवर्स लगता है, दूसरी बार 8 आवर्स लगता है। इस बात में किन्हीं को दिक्कत हो रही होगी। देखिए टाइम जो रेशियो है, टाइम जो है T1:T2 अगर हो टाइम, तो 3:4 है। तो टोटल टाइम कितना हो? 7 ना देके 14 आवर्स दिया हुआ है।
तो 4 ना हो के क्या, 3 ना हो के क्या, T1 T2 का मतलब क्या है, एक टाइम है, टाइम 3 आवर्स लगेगा और 4 आवर्स लगेगा, तो डाउन में 3 लगेगा ना, अप में 4, तो ये कितना हुआ 8 आवर्स, ये क्या हुआ 6 आवर्स। तो डाउन में 6 घंटे में 48 किलोमीटर, देखिए डिस्टेंस क्या है 48 किलोमीटर 6 आवर्स में 8 किलोमीटर पर आवर, एक्स क्या हुआ 8 किलोमीटर पर आवर, कहां से आया 48 किलोमीटर एंड 6 आवर्स, तो ये वाला। और आप में 8 आवर्स में 48 किलोमीटर 6, y इज इक्वल टू 6 किलोमीटर पर आवर। टाइम जैसे ही निकला 6 आवर्स 8 आवर्स, तो डिस्टेंस मालूम है 48 किलोमीटर। डाउन में जाएंगे जल्दी पहुंच जाएंगे, 6 आवर्स में पहुंच जाएंगे, 48 किलोमीटर चले जाएंगे 8 किलोमीटर पर आवर, दैट इज एक्स। अप में 48 किलोमीटर आने में 8 आवर्स 48 1 आवर में 6। किसी क्वेश्चन का इंटरवल होता है, जैसे इंटरवल, अगर आपको x और y मालूम है तो अगर u निकालना होता तो अरिथमेटिक मीन होता, और v है तो क्या 8 - 6/2 1 किलोमीटर पर आवर। v क्या हुआ 8 - 6/2 यानी 1 किलोमीटर पर आवर, 2/2 1 किलोमीटर पर आवर। बोलिए समझ में आया, 1 किलोमीटर पर आवर। देखिए थर्ड क्वेश्चन, P, Q and R are 3 towns on a river which flows uniformly, are equidistant from P and R. I row from P to Q and back in 10 hours, and I can row from P to R in 4 hours. Compare the speed of my boat in still water with that of river. यानी U और V का रेशियो पूछा है। देखिए ऐसा है कि ये P है, ये Q है, ये R है, इक्विडिस्टेंस है, ये समान दूरी पर है, ठीक है, इक्विडिस्टेंस। यूनिफॉर्मली कहने का मतलब समान समय में समान डिस्टेंस तय होगा, रिवर एक तरह से फ्लो कर रही है। देखिए आई रो फ्रॉम P टू Q एंड बैक, P से Q तक जाते हैं और वापस आते हैं, टोटल 10 आवर्स लगते हैं। P Q P, P से Q तक जाना और वापस आना, टोटल 10 आवर्स लगते हैं, ओके। एंड आई कैन रो फ्रॉम P टू R इन 4 आवर्स, 4 आवर्स में P से R तक जा सकते हैं। कोई भी अप हो कोई भी डाउन हो उससे कोई मतलब नहीं है। ये पहले बताइए कि P से R तक जाने में 4 आवर्स लगा, जो भी होगा डाउन होगा तो दोनों के लिए डाउन होगा, अप होगा तो दोनों के लिए अप होगा। P से R तक जाने में 4 आवर्स लगते हैं, तो P से Q तक जाने में तो 2 आवर्स लगेंगे। P से R तक जाने में 4 आवर्स लगते हैं, तो हाफ डिस्टेंस जाने में 2 आवर्स लगेंगे। और मुझे बताइए यहां से यहां तक जब 2 आवर्स लगेंगे तो यहां P से Q तक जाने में 2 आवर्स लगेंगे, P से Q तक जाके वापस आने में 10 आवर्स लगेंगे, तो इसका मतलब वापस आने में 8 आवर्स हुआ कि नहीं? तो एक 2 हुआ, दूसरा 8 हुआ कि नहीं? आवर्स 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 का मतलब क्या है? दूरी तो समान है, डिस्टेंस तो समान है, फिर ये टाइम, तो जो टाइम का रेशियो होगा उसका इनवर्स रेशियो होगा कि नहीं स्पीड का। यानी ये जो 1:4 है तो क्या हो गया 4:1। लेकिन रिवर में स्पीड किसको बोलते हैं? एक्स वाई को बोलते हैं, यूवी को नहीं, एक्स वाई को बोलते हैं, x/y। एक डाउन एक अप होना है। देखिए डाउन में 2 ही आवर्स लगा, अप में 8 आवर्स लगा, तो स्पीड उल्टा हुआ, 4:1। डाउन में 4 किलोमीटर पर आवर होगा तो अप में 1 किलोमीटर पर आवर होगा। आपको मालूम हो गया 4 and 1। अब आप मुझे बताइए, पिछले बार भी हम लोग कर चुके थे U/V। U क्या होता है? x + y। V क्या होता है? x - y। 4 + 1 5, 4 - 1 3। ये समझे, ये 4 + 1 5 और 4 - 1 3, तो 5:3, 5:3, यही है U/V। समझ में आया? या ठीक है, समझ गया। U/V जो है 5:3 है, ठीक। लास्ट क्वेश्चन, 4th नंबर। देखिए, ए बोट टेक्स
3 hours to travel from place M to N. पहले मैं क्वेश्चन बोल दूं पूरा. A boat takes 3 hours to travel from place M to N downstream and back from N to M upstream. If the speed of the boat in still water is 4 km per hour, what is the distance between the two places? आप मुझे बताइए कि ये अगर डाउन है और ये M है और ये N है, तो डाउन और अप U और V मालूम होगा तो X Y मालूम होगा, फिर टाइम मालूम होगा तो डिस्टेंस मालूम होगा तो टाइम. लिख रहा है टोटल टाइम 3 आवर्स लगते हैं, यहां से यहां तक जाने में और यहां से यहां तक आने में 3 आवर्स लगते हैं. ये कुल मिला के 3 आवर्स लगते हैं. तो ठीक है, 3 आवर्स लगते हैं. थोड़ा सोचिए, 3 आवर्स लगते हैं, टोटल टाइम 3 आवर्स लगते हैं. अगर डिस्टेंस दे देता तो हम लोग टाइम के बारे में बात करते, लेकिन डिस्टेंस तो दिया नहीं. टाइम दिया है 3 आवर्स, ठीक है. स्पीड तो स्पीड में सिर्फ 4 दिया हुआ है. इस बोट का स्पीड है 4 किलोमीटर पर आवर. हमें एक्स और वाई चाहिए, एक्स और वाई चाहिए. डिस्टेंस हमको निकालना है, डिस्टेंस निकालना है तो टाइम मालूम है, तो हमें स्पीड चाहिए. स्पीड का मतलब एक्स एंड वाई चाहिए, और एक्स एंड वाई के लिए यू और वी चाहिए. ओनली यू इज गिवन 4 किलोमीटर पर आवर, वी इज नॉट गिवन. तो एक्स एंड वाई कांट बी डिटरमिन्ड, और एक्स और वाई नहीं निकलेगा तो हम नहीं बता सकते कि डिस्टेंस क्या है. डाटा इनएडिक्वेट आंसर. आंकड़े अपर्याप्त है. समझ में आ रहा? बोलिए. ऐसा है कि डिस्टेंस मान लीजिए कि x की कुछ भी s किलोमीटर है, टोटल टाइम न दिया हुआ है 3 आवर्स, तो हमको एक्स वाई चाहिए ना. एक्स वाई के लिए ये 4 दिया है, v कहां मालूम है? v तो चाहिए ना. बताइए कैसे निकालेंगे? v दिया हुआ रहता तो एक्स वाई मालूम हो जाता, सॉल्व करते तो s यानी डिस्टेंस निकलता. इसलिए ये 1 2 3 4 अननोन्स हैं, 2 इक्वेशंस. 4 अननोन्स हैं और 2 वेरिएबल्स दिए हुए हैं, यानी 2 अननोन्स निकालना है और 1 इक्वेशन कांट बी डिटरमिन्ड. 2 अननोन्स के लिए 2 इक्वेशन चाहिए. कुछ और बोलना चाहिए था कि हाँ भाई ये जो v है ना वो u से इतना ज्यादा है, इतना कम है, कुछ बोलना चाहिए था. सम मोर रिलेशंस आर नीडेड. डाटा इनएडिक्वेट आंसर. समझ में आया? ओके, थैंक्स.